भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के बाद 1992 में संशोधन हुआ और 1993-94 में बिहार में पंचायतों का प्रथम परिसीमन कराया गया था और उसी परिसीमन के आधार पर 2001 में निर्वाचन हुआ और निर्वाचन पूरे देश में, आप पत्रकार बंधु हैं सब जान भी रहे हैं कि पूरे देश में किसी भी राज्य में परिसीमन के बिना आरक्षण रोस्टर में बदलाव नहीं चलेगा। विक्रमपुर से उठा आंदोलन का बिगुल, सरकार को खोली चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बेगूसराय जिले के चिरिया बरियारपुर प्रखंड अंतर्गत विक्रमपुर पंचायत में सोमवार को राजनीतिक और प्रशासनिक सरगर्मी का बड़ा केंद्र बन गया, जहां मुखिया संघ की विशेष जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। पंचायत के मुखिया सह मुखिया संघ के प्रदेश सचिव रमेश सिंह के निजी आवास पर आयोजित इस बैठक में जिले भर से बड़ी संख्या में मुखिया, जन प्रतिनिधि और गणमान्य लोग जुटे। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय शामिल हुए। साथ ही जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसन, बछवाड़ा प्रखंड अध्यक्ष आकोपुर, पंचायत के मुखिया आलोक ललन भारती समेत कई जन प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक स्वागत के साथ हुई, जिसमें मुख्य अतिथि को पुष्पमाला, पगड़ी, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। बैठक में पंचायत व्यवस्था से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर तीखी और विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। इनमें मनरेगा योजनाओं में प्रस्तावित बदलाव, पंचायतों का परिसीमन, आरक्षण रोस्टर में संभावित परिवर्तन, 15वें एवं 6ठे वित्त आयोग की राशि और पंचायतों के सामने खड़ी प्रशासनिक चुनौतियां प्रमुख रही। बैठक का क्या था? देखिए, हम लोगों का ये हमेशा बैठक होते रहता है और आज जो बैठक का आयोजन किया गया है उस बैठक में चर्चा की जानी है, जिसमें हम लोग रणनीति बनाएंगे और खासकर हमारा कई योजना, जिससे अभी भारत सरकार के द्वारा चेंज किया जाएगा बीबी राम जी योजना, जो मनरेगा से उससे संबंधित रिलेटेड विषय पर चर्चा है। उसके बाद आपको पंचायतों का परिसीमन 1993-94 के बाद जो परिसीमन प्रथम परिसीमन हुआ था उसके बाद 34 वर्षों में अभी नहीं हुआ और आरक्षण का रोस्टर बदले जाने का जो सरकार का ये घोषणा है, इस पर चर्चा की जानी है। उसके बाद हम लोगों का जो 15वें वित्त आयोग का मैटर है, 6ठा वित्त का मामला है और पंचायत प्रतिनिधियों की जो घोषणाएं जो पहले की गई थी सरकार ने, जो इम्प्लीमेंट अभी तक कुछ मामलों में नहीं हुआ है, उस पर चर्चा की जाएंगी और आगे की रणनीति बना करके फिर हम लोग इस पर चर्चा करके और फिर सरकार को जो भी हम लोग डिमांड करेंगे आगे रणनीति का धर्म करने का काम करेंगे। सरकार के विरुद्ध मुखिया संघ का आंदोलन का भी कुछ संभावना? देखिए, हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि पंचायतों का परिसीमन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के बाद 1992 में संशोधन हुआ और 1993-94 में बिहार में पंचायतों का प्रथम परिसीमन कराया गया था और उसी परिसीमन के आधार पर 2001 में निर्वाचन हुआ और निर्वाचन पूरे देश में, आप पत्रकार बंधु हैं सब जान भी रहे हैं कि पूरे देश में किसी भी राज्य में प्रत्येक 10 वर्षों की जनगणना के बाद पंचायतों का परिसीमन होते आया है। लेकिन बिहार पहला राज्य है जहां किसी भी 2001 में जनगणना हुआ, 91 में हुआ, 2001 में हुआ, फिर 2011 में हुआ, तो जनगणना भी हुआ। ठीक है कि 21 में जनगणना कोरोना काल के कारण नहीं हुआ, तो फिर क्यों नहीं सरकार 2011 के आधार पर करा सकती है। तो पंचायतों का भौगोलिक बनावट बिखरा हुआ है, किसी का दूरी 12 किलोमीटर है, किसी का 20-20 किलोमीटर है, जनसंख्या 3 गुना तक बढ़ चुका है। शहरों के आसपास जो पंचायतें हैं उसकी आबादी आज के डेट में 50 हजार तक पहुंच चुकी है और जो सबसे कम मिनिमम पंचायतों की आबादी 15,000 12,000 से कम नहीं है। तो हम लोगों का साफ कहना है, सरकार से भी, चुनाव आयोग से भी हम लोग कहने काम किए हैं और आरक्षण रोस्टर जो बदलने का सरकार का 10 वर्षों पर है, तो आखिर संविधान कहता है 73 अमेंडमेंट में है, 243 में है कि निश्चित रूप से हर 10 वर्षों पर पंचायतों का आरक्षण रोस्टर बदलेगा तो उसके लिए परिसीमन के बाद ही बदलने का प्रावधान है। तो या तो आरक्षण यथावत होना चाहिए और पंचायतों की जो परिसीमन, नगर परिषद, नगर निकाय का जो गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ, विस्तार हुआ, उस दौरान बड़े पैमाने पर पंचायत पुनर्गठन के दौरान विलोपित भी हुए और कई पंचायतों की जनसंख्या, आबादी भी घट गई।
तो पूरा स्थितियां चरमरा चुकी है पंचायतों के परिसीमन नहीं होने से। हम लोगों का साफ कहना है सरकार से कि सरकार समय रहते जब SIR समय से करा सकती है तो समय से क्यों नहीं परिसीमन कराया जा सकता है। तो परिसीमन के लेकर के हम लोग मजबूती से इस बात को रखने जा रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय में भी हम लोगों ने सभी पत्राचार कर दिया है और विदिन 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग हाई कोर्ट में भी कई याचिका आरक्षण पर और हम लोग परिसीमन पर और कई मामले हैं। जैसे छठा वित्त का राशि हमारा 50 लाख रुपया 5 साल में एक पंचायत का काटा गया है, उस पर भी हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं कि सरकार बताए कि आखिर हमारा उसी पैसा से वेतन भत्ता कर्मियों का जो दिया गया है और जो अन्न मद में पंचायत सरकार में जो कि कहता है संविधान की किसी भी परिस्थिति में अनुशंसित जो वित्त आयोग का अनुशंसा है उसके आप विपरीत आप नहीं जा सकते हैं। तो हमारा जो लायबिलिटी है, जो बकाया है, जो बैकलॉग हमारा राशि है, वह राशि वापस करे सरकार। वह हम लोगों का मांग है कि इस दौरान जो इस वित्तीय वर्ष में और मनरेगा का जितना बकाया राशि है सरकार ने SNS स्पर्श का बहाना बना करके और 900 करोड़ रुपया आज के डेट में उपलब्ध है। 1400 करोड़ रुपया 1400 करोड़ रुपया जिसमें 900 करोड़ रुपया 6 महीने से आया है। अभी हम मंत्री जी का बयान आ रहा था हाल में भी सदन में, आज 1 घंटा पहले हम सुन रहे थे बयान में, तो उनके द्वारा कहा कि थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा नहीं लेट हो गया, 6 महीना। वह राशि कहाँ गया, किस मद में खर्चा किया गया? हम लोग को तो साफ साफ है कि भैया जिस मद में भी आप खर्चा किए हमें वह राशि मिलनी चाहिए और वह राशि जब उपलब्ध करा दिया गया और जितना बकाया भारत सरकार का मनरेगा का बकाया राशि है वह राशि उपलब्ध कराए। और बीबी राम जी योजना में जो कार्य योजना बनी है हम लोगों ने जल संसाधन आदरणीय द्वारा उसमें स्पष्ट भी कहा भी गया है। तो कई डिपार्टमेंट में जो लाइन डिपार्टमेंट है, अन डिपार्टमेंट है, तो बीबी राम जी योजना में सरकार के पास 40% पैसा नहीं है। तो हम लोगों ने सुझाव भी दिया है, कुछ विभाग मानने का भी काम किया। नलकूप हो, सिंचाई हो या लघु सिंचाई हो, जितना डिपार्टमेंट है वह बीबी राम जी योजना अंतर्गत सरकार को भी हम लोगों ने सुझाव दिया है कि वह राशि का उपयोग जो बजट है उनका दूसरे विभाग का, उस बजट का कटौती करके मनरेगा जो नया बीबी राम जी हो योजना है उसमें समाहित करें। तो कुछ विभागों ने पहल भी किया है। उम्मीद है कि अप्रैल में कई विभाग से भी उसका रास्ता निकल जाएगा, जो कि आधारभूत संरचना एजुकेशन डिपार्टमेंट का पैसा है, अन डिपार्टमेंट का पैसा है, जो कि पंचायतें बेहतर बना सकती है, विद्यालय बेहतर ICDS कार्यक्रम कर सकती है। तो क्यों नहीं उसको समाहित कर लिया जाए उसमें, उस बजट की राशि को, ताकि सरकार को भी रोने का काम करती है कि नहीं भैया हमारे पास पैसा नहीं है, तो बहाना फिर बनाएगी कि भैया भारत सरकार 60% राशि वहन करेगी, हमारे पास उतना भी नहीं है। तो हम लोग कई स्तरों पर इस पर चर्चा भी करेंगे और आगे भी सरकार को हम लोग सुझाव भी देने का। प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिना परिसीमा न किए आरक्षण रोस्टर में बदलाव की तैयारी पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाया तो मुखिया संघ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा और राज्यव्यापी आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार में वर्ष 1993 से 94 में पहली बार परिसीमन किया गया, जिसके आधार पर 2001 में चुनाव हुए, लेकिन पिछले 34 वर्षों से दोबारा परिसीमन नहीं होना बेहद चिंताजनक है। जबकि अन्य राज्यों में हर 10 वर्षों में जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। बैठक में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठा कि कई पंचायतों का स्वरूप अब पूरी तरह बदल चुका है। कई पंचायतों का क्षेत्रफल 8 से 20 किलोमीटर तक फैल गया है, तो कहीं जनसंख्या 7,000 से बढ़कर 15,000 से अधिक हो गई है। खासकर शहरी क्षेत्रों से सटे पंचायतों में जनसंख्या का दबाव तेजी से बढ़ रहा है, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने नगर परिषद और शहरी निकायों के विस्तार के कारण पंचायतों के बदले स्वरूप पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भौगोलिक और जनसंख्या बदलाव के बावजूद प्रशासनिक सुधार और परिसीमन नहीं होना गंभीर लापरवाही है। इसके अलावा पंचायतों के वार्षिक फंड में कटौती पर भी कड़ा विरोध जताया गया। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इससे विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं और ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। मुखिया संघ ने स्पष्ट किया है कि परिसीमन, आरक्षण, रोस्टर और फंड कटौती जैसे मुद्दे को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी
पूरी हो चुकी है। आवश्यक दस्तावेज और पत्राचार भी किया जा चुका है। बैठक में उपस्थित सभी जन प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर पंचायतों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष का संकल्प लिया। विक्रमपुर की यह बैठक साफ संकेत दे रही है कि पंचायत स्तर पर असंतोष अब उबाल पर है। यदि सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो यह मुद्दा जल्द ही बड़े आंदोलन और कानूनी लड़ाई का रूप ले सकता है। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।